सूडान की सड़कों पर अब सिर्फ धुआं है और बचे खुचे लोगों के चेहरों पर डर। एक शहर जिसका नाम है अल-फाशर, जहां से अब लोग सिर्फ दो चीजें लेकर भाग रहे हैं, भूख और उम्मीद। गोलियों और भूख के बीच से निकलकर अब वो किस दुनिया में पहुंचे हैं, ये रिपोर्ट बताएगी कहां चले गए सूडान के वो लाखों लोग जिनके घर अब सिर्फ राख बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पश्चिमी सूडान में उत्तरी दारफुर के अल-फाशर शहर और उसके आसपास के इलाकों से सुरक्षा की तलाश में भागने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि IOM के मुताबिक 26 अक्टूबर को जब अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि RSF ने शहर पर कब्जा कर लिया था, जिससे 18 महीने लंबी घेराबंदी खत्म हुई और सूडानी सेना को खदेड़ दिया गया, तब से अब तक 81,817 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग पैदल भागे हैं। शहर के अंदर हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है जब से RSF ने शहर की कमान अपने हाथों में ली है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों ने बचे हुए लोगों के बयानों की पुष्टि की है, जिसके मुताबिक RSF लड़ाकों ने सामूहिक हत्याएं, यातना, बलात्कार और यौन हिंसा की है और लोगों को फिरौती के लिए बंधक बनाया है। इस बीच भुखमरी तेजी से फैल रही है और हैजा समेत कई घातक बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सूडान इस समय दुनिया के सबसे बड़े मानवीय और विस्थापन संकट का सामना कर रहा है, जहां 95 लाख से ज्यादा लोग देश के भीतर ही विस्थापित हैं। ये लोग 185 जिलों के 10,929 स्थानों पर फैले हुए हैं, जो सूडान के सभी 18 राज्यों में शामिल है। सबसे ज्यादा विस्थापित लोग दक्षिण दारफुर में 18.4 लाख यानी कि 18,40,000, उत्तर दारफुर में 17,50,000 और मध्य दारफुर में 9,78,000 हैं। विस्थापितों में से 51% बच्चे हैं, यानी 18 साल से कम उम्र। सूडान में गृह युद्ध 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ था, जब सूडानी सेना और RSF के बीच संघर्ष भड़क गया। दोनों पक्षों पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगे हैं। RSF पर खास तौर पर दारफुर में किए गए अत्याचारों का आरोप है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने संभावित नरसंहार बताया है। मौजूदा युद्ध शुरू होने से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का अनुमान था कि सूडान में पहले से ही 23 लाख लोग विस्थापित थे, जिनमें से ज्यादातर दारफुर इलाके के थे, जिसकी वजह सालों से चले आ रहे संघर्ष और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाएं थीं। लगभग 43 लाख लोग पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन चुके हैं। इस तरह सूडान में कुल 1,40,00,000 से ज्यादा लोग बेघर या विस्थापित हैं, जो देश की कुल आबादी का 5.1 करोड़ का चौथाई हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर देश छोड़कर सूडान के लोग कहां जा रहे हैं या किस देश में शरण ले रहे हैं। तो इस सूची में मिस्र में 15 लाख, दक्षिण सूडान में 12,50,000, चाड में 12 लाख लोग शरणार्थी के तौर पर पहुंच चुके हैं। इनमें से लगभग 70% सूडानी नागरिक हैं, जबकि 30% दूसरे देशों के शरणार्थी हैं। आपको बता दें कि सूडान से भाग रहे लोगों को पड़ोसी देशों में शरण कुछ खास अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय प्रक्रियाओं के तहत मिलती है। जब लोग हिंसा या युद्ध से भागते हैं तो वो पहले पैदल या ट्रकों से सीमा पार करते हैं। उदाहरण के तौर पर चाड, मिस्र, दक्षिण सूडान या इथोपिया की सीमाओं पर रिसेप्शन सेंटर्स या अस्थायी कैंप बनाए गए हैं। इन कैंपों का संचालन UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और स्थानीय सरकारें मिलकर करती हैं। एक बार जब लोग सुरक्षित सीमा के भीतर पहुंच जाते हैं तो UNHCR और स्थानीय प्रशासन उनका बायोमेट्रिक पंजीकरण करते हैं। इसमें नाम, उम्र, परिवार के सदस्य और किस इलाके से आए हैं जैसी जानकारी ली जाती है। इसके बाद उन्हें रिफ्यूजी ID या अस्थायी पहचान पत्र दे दिया जाता है। ज्यादातर लोगों को रिफ्यूजी कैंप या सेटलमेंट क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जैसे चाड के पूर्वी इलाकों में अदार और अबेचे, दक्षिण सूडान में रैंक और मबान, मिस्र में असवान और काहिरा के पास UN कैंप लगाए गए हैं। इन जगहों पर उन्हें राहत सामग्री यानी खाना, पानी, दवाइयां, अस्थायी टेंट या झोपड़ी जैसी आवास सुविधाएं और चिकित्सा सहायता दी जाती है। UNHCR के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी शरणार्थी को जबरदस्ती वापस युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा जा सकता। इसे कहा जाता है नॉन रिफॉलमेंट प्रिंसिपल। इससे उन्हें कानूनी सुरक्षा और मानवीय अधिकार दोनों मिलते हैं। हालांकि यहाँ संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए भीड़ भाड़, भूख और बीमारियों की समस्या बहुत गंभीर बनी रहती है। सूडान अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक खामोश त्रासदी का नाम बन चुका है। लाखों लोग अपने घर, जमीन, रिश्ते
सब कुछ खोकर सीमाओं के पार भटक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मदद की बातें तो कर रहा है, लेकिन भूख और गोलियों के बीच राहत अब भी बहुत दूर है। और सवाल वही है, कब तक एक पूरा देश यूं ही अपनी पहचान से बेघर रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.